ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी को कोजागरी पूर्णिमा की अर्थात शरद पूर्णिमा की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ में ये भी अपेक्षा रखता हूं कि आप सबकी नवरात्रि बहुत ही अच्छी तरीके से बीती होगी और आप सबके अनुष्ठान भी बहुत अच्छे पूर्ण हुए होंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। और सबसे पहले प्रश्न जो बहुत लोग कंफ्यूज्ड है कि इस बार यह शरद पूर्णिमा 5 तारीख को है या 6 तारीख को है, तो वो उसके अलावा दो प्रकार के व्रत है। अगर आप कोजागरी या कोजागर व्रत करते हो तो वो कैसे करना है, और सही में शरद पूर्णिमा के दिन कौन सा व्रत या पूजा करने का हमारे शास्त्रों का विधान है, वो आज मैं बताऊंगा। और आने वाले दूसरे भाग में कुछ ऐसे जो शास्त्रोक्त ही प्रयोग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज के इस पहले भाग में आपको बताऊंगा कि पूर्णिमा कब है और कोजागर व्रत कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश में अर्थात भारत देश में जो व्रत की पूर्णिमा रहेगी वो 6 तारीख अर्थात 6 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगी। उसी दिन शरद पूर्णिमा है, उसी दिन कोजागरी पूर्णिमा का जो लोग भी व्रत करते हैं तो वह है। उसी दिन अग्रहायण नवाग्न पूर्णिमा भी कहा जाता है तो वो भी है। उसी दिन कुमार पूर्णिमा भी होती है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन का जो महत्व है वो कौन सा है, तो इस दिन का जो महत्व है वो है लक्ष्मी व इंद्र पूजन का। तो इस दिन जो है वह लक्ष्मी व इंद्र देवता का पूजन का विधान है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी व इंद्र पूजन का महत्व है जो इस बार 6 अक्टूबर को रहेगा। अगर आप कोजागरी व्रत करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, तो उसका विधान शांति से श्रवण कीजिए कि जब अगर आपको यह कोजागरी व्रत पूर्णिमा करनी है तो प्रातः काल उठने के बाद अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि कर्म है वह पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात अपने राइट हैंड में अर्थात अपने दाएं हाथ में जल लेकर के आप संकल्प कीजिए। और संकल्प क्या करना है कि आज मैं यथाशक्ति यह कोजागरी व्रत पूर्णिमा करूंगा या करूंगी, वह जल फिर आप किसी पात्र में छोड़ दीजिए। उसके पश्चात आपको करना क्या है, तो लक्ष्मी जी का पूजन करना है और साथ में इंद्र का। अब इंद्र का भी कौन से स्वरूप वाला, तो पूर्ण रूप से लिखित रूप से लिखा है कि ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हुए जो इंद्र है उनका आपको पूजन करना है। और साथ में लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी का भी अगर कहे तो श्री यंत्र अगर आपके पास है तो श्री यंत्र का पूजन सबसे उत्तम रहेगा इसे शरद पूर्णिमा को। और पूजन करना कैसे है, तो वैसे तो 16 उपचार से पूजा करनी चाहिए, किंतु फिर भी मैं संक्षिप्त में अगर बता दूं, देश काल के अनुसार अगर आप स्वयं ही पूजा करना चाहते हो तो अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आपने पूर्ण किया, फिर आपने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद अगर मान्य इंद्रदेव की मूर्ति नहीं होगी या प्रतिमा आदि नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, श्री यंत्र तो ऑलमोस्ट सबके पास होते ही है, तो श्री यंत्र लीजिए। और श्री यंत्र के आगे या श्री यंत्र के बाजू में आप एक सुपारी रखिए। उस सुपारी के ऊपर एक भाव कीजिए कि जैसे आप इंद्र देवता का उनके ऊपर आवाहन कर रहे हो, ऐसा भाव करना है। क्योंकि पहले समय में हम सुपारी के ऊपर ही देवी देवताओं का मंत्रों के माध्यम से आवाहन आदि करते थे। तो इंद्रदेव की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति जो है गज ऊपरी, तो वो तो होगा नहीं, तो आप सुपारी के ऊपर आवाहन कीजिए। उसके पश्चात करना क्या है, तो उसके पश्चात आपको यह करना है कि वह जो इंद्र देवता है और साथ में लक्ष्मी जी है उनके ऊपर आप विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर सकते हो। जैसे पंचामृत से अभिषेक कर दिया, दारिम के रस से अभिषेक कर दिया, अंगूर के रस से अभिषेक कर दिया, या जो भी द्रव्य है। अंत में अगर कहे कि आप एक शुद्ध जल से भी अगर अभिषेक करते हो तो भी अच्छा रहेगा। अभिषेक करते समय आपको जो भी मंत्र आता हो, जो भी स्तोत्र आता है, या अगर मेरा सजेशन रहेगा तो वो है श्री सूक्तम सही तरह से, तो आप उनका यथाशक्ति पाठ करते हुए अभिषेक आदि कीजिए। इंद्र भगवान के ऊपर जब आप अभिषेक करते हो तब ओम इंद्राय नमः बोल के अभिषेक कर दीजिए। फिर भगवान को स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके पश्चात यंत्र के ऊपर और इंद्र देवता के ऊपर जो लिखित रूप से यहाँ पर लिखा है कि निसंदेह आपको
उनके ऊपर जो है गंध अर्थात कुमकुम या चंदन का टीका लगाना चाहिए। फिर लिखा है कि सुवासित पुष्प अर्थात जो अच्छे सुगंधित पुष्प है वह पुष्प उनके ऊपर अर्पण करने चाहिए। और उसके पश्चात क्या लिखा है, जो सबसे बड़ा महत्व इस रात्रि का है वो ये है दीपदान का रात्रि का महत्व। अर्थात इस कोजागरी पूर्णिमा की रात्रि काल में आपने जो पूजन कर लिया वो तो पूजन आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, रात्रि काल में भी कर सकते हो। तो अगर आपने सुबह ही यह पूजन कर लिया है तो फिर आपने गंध पुष्प आदि अर्पण करने के बाद दोनों हाथों से नमस्कार करना है। और पूरा दिन जो है आप चाहे तो एक समय खाना खाइए, एक समय अगर आप फलाहार करना चाहते हो तो आप फलाहार आदि कर सकते हो। उसके पश्चात क्या है कि सायंकाल अर्थात संध्या काल के समय या संध्या काल के पश्चात भी आप चाहे तो कर सकते हो। सबसे बड़ा महत्व है दीपदान का। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि आप चाहे तो 1,00,000 दीपदान कर सकते हो गौ माता के घी का, अगर आप चाहे तो 50,000 दीपदान कर सकते हो, अगर आप चाहे तो 10,000 दीपदान कर सकते हो, अगर आप चाहे तो 1,000 दीपदान कर सकते हो, अगर आप चाहे तो केवल 100 अर्थात 100 दीप प्रज्वलित करके आप अपने घर के मंदिर के सामने कर सकते हो। या फिर यहाँ पर सारी चीज़ें लिखित रूप में है कि आप किसी शिवालय में अर्थात देवालय में या विष्णुवालय में या माता रानी के मंदिर में, कोई भी मंदिर में आप यह दीपदान कर सकते हो। किसी बाग बगीचे में आप दीपदान कर सकते हो, तुलसी जी के आगे या फिर पीपल के पेड़ के आगे आप दीपदान कर सकते हो, चौराहे पर आप दीपदान कर सकते हो, किसी गली में आप दीपदान कर सकते हो, किसी पवित्र जगह पर आप दीपदान कर सकते हो, या आप अपने घर की छत के ऊपर दीपदान कर सकते हो। और फिर क्या लिखा है कि ऐसे दीपदान करने के बाद प्रातः काल अर्थात दूसरे दिन उठने के बाद सुबह आप प्रार्थना कर देने के बाद, वैसे यहाँ पर लिखा है कि घी और शक्कर मिश्रित करके, वह वैसे तो लिखा है कि जो खीर का भोजन आदि कराकर वस्त्रादि की दक्षिणा देकर स्वर्णादि के दीपक दे तो अनंत फल प्राप्त होता है। अब ये शायद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि ये मैंने क्या पूरा कहा। बहुत ही संक्षिप्त भाषा में अगर कहूँ कि यह पूरा जो विधान है वो करना कैसे है, तो जब आप इंद्र लक्ष्मी आदि की पूजा कर लेते हो उसके पश्चात गौ माता के घी का दिया, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो किसी भी धातु का हो, जो बात है वो चाहे खड़ी हो चाहे लेती हो, कोई भी हो, जो जो स्थानों पर हमारे शास्त्रों में यह दीपदान करने का विधान बताया है उन स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हो। अगर मैं कहूँगा अंत में 100 दीपदान भी ना हो तो कम से कम 10 दीपदान या एक भी तो दीपदान करना चाहिए। दीपदान का महत्व इस रात्रि काल में अधिक है। अब वह जो दीपदान हो गया उसके पश्चात दूसरे दिन जो लोग व्रत करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन घी और शक्कर मिश्रित करके और साथ में खीर बनाकर आप किसी ब्राह्मण देवता को वह खिलाइए भोजन के स्वरूप में। आप चाहे तो उनको दान भी कर सकते हैं। उसके पश्चात क्या करना है कि वैसे यहाँ जो शब्द लिखा है वो जरूरी नहीं है कि आप वो करो, ये ज्ञान के लिए है, जो शास्त्रों के विधान है उसके लिए लिखा हुआ है कि आप सुवर्ण दीपदान अगर उन ब्राह्मण को करते हो यह सारी चीज़ें देने के साथ साथ तो अनंत फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा आप अपनी स्थिति के अनुसार ही यह कीजिएगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस दिन रात्रि के समय इंद्र और लक्ष्मी पूछते हैं कि कौन जागता है, इसके उत्तर में उनका पूजन और दीप ज्योति का प्रकाश देखने में आए तो अवश्य ही लक्ष्मी और प्रभुत्व प्राप्त होता है। यह भी मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूँ तो इस दिन लक्ष्मी जी जो है वह पृथ्वी पर परिभ्रमण करते हैं, और खास करके जो लोग दीपदान करते हैं, जहाँ जहाँ पर उनको प्रकाश दिखाई देता है कि इन्होंने मुझे दीपदान दिया है अर्थात इंद्र और लक्ष्मी जी को, तो वहाँ वह स्थिर रूप से निवास करते हैं, हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कोजागरी पूर्णिमा का अगर आप व्रत करते हो, आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी मति के अनुसार या अपनी स्थिति के अनुसार अवश्य यह व्रत कीजिए। यह व्रत करने मात्र से भी लक्ष्मी जी और इंद्र की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और कुछ अगर कोई लोग है जो व्रत नहीं कर पाए, कम से कम आप सायंकाल के पश्चात यह जो सारी जगह, सारे स्थानों का नाम हमारे शास्त्रों में दर्शित किया है, वहाँ अगर आप दीपदान भी करते हो तब भी माता लक्ष्मी जी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और वह इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को, लेकिन मैं एक और स्पष्टता करना चाहता हूँ, कई सारे अन्य देशों में अर्थात विदेशों में
कई जगह पर 5 अक्टूबर को पूर्णिमा है, तो आप जिस भी देश में निवास कर रहे हो वहाँ का ही पंचांग लेकर के आप उसका आचरण कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव। ओम गणेश हर हर महादेव।